नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका, आपके साथ है एमएस परदेसी जी। यहाँ बनवनखी अंतर्गत पंचायत धाड़ा चकला भुनाई वार्ड नंबर 2 में अभी हम हैं। हर साल की भांति यहाँ पर 2 दिवसीय सत्संग था और यहाँ पे सत्संग अब पूर्ण नहीं है, शाम तक चलेगी। और अभी हम यहाँ पर सामने में मुखिया जी हैं पंचायत की और समाज सेवी मुखिया पति भी हैं। इनसे जानकारी ले लेते हैं कि चूँकि धुरखेल कहा जाए, होलिका दहन कहा जाए और कल होली है और पाक महीना रमज़ान भी चल रही है, इन सब सारी बातों पे हम यहाँ के प्रतिनिधि से जानेंगे कि इनका क्या राय है। आज जो यहाँ पर सत्संग हुई है, हर साल की भांति आप सत्संग कराते हैं, सत्संग से क्या समझते हैं आप मुखिया जी जो हर साल करा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर 2 नंबर वार्ड में जो है फिक्स किया हुआ सत्संग है जी। होली से 1 रोज़ पहले जी। हर एक साल बरसों सा रहा है। इसमें हम ये सब ग्रामीण के साथ में सब आदमी मिल करके इस सत्संग को पूरा करते हैं हर एक साल के तरह। हर साल 2 दिवसीय ही होता है? हर साल 2 दिवसीय होता है, सदियों से होते आ रहा है। जी, जी, जी। ऐसा नहीं है कि इसे मतलब हम मुखिया बने तभी से हो रहा है, पहले से भी हो रहा है। शामिल हैं हम इस सब ग्रामीण के साथ में। लेकिन ये सत्संग बहुत अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर होता है कि यहाँ के ग्रामीण धाड़ा चकला भुनाई का जितना भी ग्रामीण है सबको सुख शांति मिले। और होली का, इसके बाद रमज़ान का, ग्रामवासियों धाड़ा चकला भुनाई का सबको हार्दिक शुभकामना देती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया ने आपका। और अब हम सीधे मुखिया पति के सामने जा रहे हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि इस बार होली और पाक महीना रमज़ान के अवसर पर क्या कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे आप इस सत्संग के ऊपर भी? और पाक माह रमज़ान भी चल रही है, कल होली भी है, क्या कहेंगे इन सब? सबसे पहले आपका चैनल को नमस्कार। होली और रमज़ान की धाड़ा चकला भुनाई की तमाम जनता जनार्दन को ढेर सारा शुभकामना देता हूँ जी। और ईश्वर से यही मनोकामना करता हूँ कि मेरा धाड़ा चकला भुनाई में सब चीज़ जैसे अच्छा बनल है बनल रहे। इसी तरह से सत्संग हर साल के भांति इस साल भी सत्संग किया गया और अगला साल भी इसी समय में सत्संग फिर यही बाबा का किया जाएगा। यानी हर साल के भांति अगले साल भी होगी? हाँ, अगला साल भी होगा। सत्संग से लाभ होता है, बहुत चीज़ मिलता है उससे। नशा भांग से मुक्ति कैसे, जैसे मन के सत्संग सुनने से मन तो अस्थिर होबे न करता है, उन्नति का भी रास्ता सही दिशा से चलता है। इसलिए सत्संग पे बड़ा श्रद्धा है। इससे बड़ा गुरु महाराज से बड़ा दुनिया में है कौन। इसलिए हम लोग पूजा करते हैं, पूर्वजे से पूछते आते हैं। जी, क्या परिचय हो? मेरा नाम हुआ अनिल यादव, मुखिया पति और राजद के प्रखंड अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग की अगर बात करें तो सत्य और संग, बोले तो सत्य पे सत्य की बात और बहुत सारे लोगों का समूह में संग कहा जाता है। यानी यहाँ पर सिर्फ सत्य की बात होती है और उसी से आत्मा तृप्त होती है। चूँकि अगर सत्संग नहीं रहेगी तो लोग इधर उधर भटक जाएंगे। ऐसे भी दौर है, स्मैक, शराब और भी कई चीज़ है जिससे लोग अभी पूरा का पूरा लीन है। खास करके नौजवान से ये सत्संग बड़ा ही, अगर कहा जाए तो कामयाब हो जाएगी अगर सत्संग सुने तो। क्या कहेंगे बाबा सत्संग के बारे में? श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। जब मुखिया जी तैयार थे करे ले तो हमरो तो हमारा आशीर्वाद थे, कृपा गुरु महाराज के, फिर भी मुखिया होगा। बाबा भावुक हो चुके हैं, चूँकि जिस तरीके से ये सत्संग कराया जा रहा है हर साल की भांति, और ख़ास करके ये 2-4 साल में जब से मुखिया बनी है तो ज़्यादातर ही सहयोग होता है और बाबा भावुक हो गए हैं कि फिर से मुखिया बनेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि मही परमहंस महाराज जी का सत्संग यहाँ पे होता है बार बार हर साल। क्या उपदेश है खास करके वो नौजवान लोगों से जो अभी राह भटक चुके हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। या हम लोगों का भारत भूमि जो है ऋषि प्रधान देश है, सब दिनों से यह ऋषि प्रधान देश रहा है और रहेगा। संत महात्माओं का पदार्पण जब से धरातल पर सृष्टि हुई है तब से हुआ है, होते ही रहेगा। और यह संत महात्मा आते हैं सभी को या ईश्वर प्राप्ति के लिए रास्ता दिखलाने के लिए, और ईश्वर प्राप्ति की जो रास्ता पर चलते हैं और जो चलते रहते हैं उसको संसार में भी सुख मिलता है, परमार्थ में भी मिलता है। और जो इस
अभी इस कलयुग में जो यह नशा मुक्त के लिए यह सत्संग का कार्यक्रम करवाया जाता है। तो अगर सत्संग से सब जुड़ जाए तो इस संसार में शांति फैल जाएगी और जो यह नशा खाते हैं नशा मुक्त हो जाएंगे और सभी के घरों में शांति और अस्थिरता की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए संत किसे कहते हैं? जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं। शांति प्राप्त दान देने के लिए यह सत्संग का आयोजन रखा जाता है। इसलिए मैं गुरुमहाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सभी धर्म के लोगों जो है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब जो है सबको धर्म की बात ही बतलाई जाती है। इस धर्म की बात को जो ग्रहण करें तो इस संसार और परमात्मा में दोनों जगह सुख होगा। सुख के लिए ही और शांति के लिए यह सत्संग का आयोजन रखा जाता है। मैं सबके लिए गुरुमहाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबका मन सत्संग से जुड़े रहे, सत्संग में मन लगे, सत्संग करते रहे, कराते रहे। यही शुभकामना और मंगल कामना। जितने भी चीज़ हो रहे हैं वो सब ईश्वर के लिए हो रहा है। ईश्वर का आकार है क्या? ईश्वर का आकार देखिए, ईश्वर जो है हम लोग जो भी या बोल रहे हैं या ईश्वर का अंश ही है। ईश्वर जीव चेतन अविराशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर का अंश जो है, जीवात्मा सब ईश्वर का अंश है। उस ईश्वर से इस संसार में आया है, बिछुड़ गया है और उसी ईश्वर से मिलने के लिए यह सत्संग और ध्यान किया जाता है। और यह संसार में जो है, संसार की माता पिता में बंधन में हम लोग पड़ गए हैं। इस बंधन से छूटने के लिए वही ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। ईश्वर का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। वह ईश्वर जो है सुनगत है। जिस तरह से हम आत्मा को नहीं देखते हैं उसी तरह से ईश्वर को नहीं देख रहे हैं। तो ये आत्मा से ही परमात्मा को जाना जाएगा। इस शरीर से, हाथ से, पैर से, संसार की वस्तु से उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। परिचय हुआ? मेरा नाम है स्वामी भगवान बाबा जी। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट धरार आश्रम के बगल में मेरा कुटी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे आज के सत्संग के ऊपर में? और ख़ास करके आज होलिका दहन है, पाक माह रमज़ान भी चल रही है, क्या कहेंगे लोगों से, आम जन से? आम जन से हम यही कहेंगे कि सत्संग जो हो रहा है, सत्संग होना चाहिए। हमारे गांव में साल में एक बार हमारे मुखिया जी श्रीमती अरुणा देवी, हमारे अनिल बाबू जो हैं सत्संग में बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं और हमारे ग्रामीण का भी सहयोग रहता है और सत्संग होगा और होते रहेगा। हमारे ख्याल से सत्संग आगे भी होगा। आगे भी होगा जी जी। होली के बारे में क्या कहेंगे? होली के बारे, होली जो है हमारे हिंदू मुस्लिम सबों का एक पर्व है जी जी। रमज़ान का महीना भी चल रहा है जी जी। तो पर्व जो होता है ना, पर्व हम लोगों को आपस में मिलाने के लिए होता है। हम एकजुट होकर रहे, गंगा जमुना तरजी चले जी। यही आशा है कि सब हम सब मिल कर के पर्व मनाए, त्यौहार मनाए और एक साथ रहे। क्या परिचय हुआ? परिचय, मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। यही भारत की खूबसूरती है कि सभी पर्व में सभी धर्म के लोग पहुंचते हैं और सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। धरा चकला भुनाई से MS परदेसी।